पास एक इंच भी जमीन नहीं है, लेकिन तुम्हारी इतनी व्यवस्था कर दी जाएगी, ऐसा रास्ता है कि कोई भी मजदूर उसको पूरा भोजन और पूरा उसको कपड़े, उसके बाल बच्चों को और पूरा उसको रहने का स्थान। और क्या चाहिए? दिन में काम करोगे, शाम को बच्चों की सेवा। उसके बाद ये तो आपको करना होगा कि चाहे हिंदू छोटा बड़ा हो, चाहे मुसलमान छोटा बड़ा, मुसलमान को इबादत करनी होगी, हिंदू को भगवान का भजन, ये तो आपको करना पड़ेगा। तब तो आपको बड़ी चीज मिलेगी। जब बड़ी चीज मिलेगी तो छोटी चीज उसके अंदर में। अरे भाई, जब एक लोटा जल को तालाब में डाल दोगे तो बड़ा जल मिल जाएगा। तालाब का जल जब आप दरिया में डाल दोगे तो और बड़ा मिल जाएगा, और दरिया के पानी को समुद्र में डाल दोगे तो समुद्र हो जाए। बड़ी चीज लो, छोटी पर क्यों गिरते हो? अरे गिद्ध मत बनो। तुम छोटी चीजों के लिए लालची बन गए कि हमको छोटी चीज दे दी, उसी मर गए। बड़ी चीज की खोज नहीं की, और जो देने वाले भी आए, तुमको लेना नहीं आया, दिया भी हो तो तुमने रख नहीं पाया, फेंक दिया, और छोटी चीज पर गिद्ध बन गए, गिर गए उसी पर। लालच में आकर के अब रोते और चिल्लाते हो, और लालच में आकर के वो भी पूरा नहीं पड़ा। जो अपना था वो भी गंवा दिया, मैं ब्याज के और अपने मूल के, वो भी सब कुछ चला गया। दिन गवाई दुनिया खोई, न इधर के रहे न उधर के रहे। लोग भी भ्रष्ट हो गया, पर लोग भी खत्म हो गया। तो इसलिए कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी और किसानों और विद्यार्थियों और मजदूरों, मैं चारों वर्ग जो 5 है उनका एक निदान। मैंने अभी क्या कहा? मैंने तो एक इशारा किया। मेरे खोपड़ी में क्या है ये आपको अभी क्या मालूम इतनी जल्दी हो जाएगा? कुछ नहीं। इसलिए मैं आपकी बीमारी में, आपकी परेशानी में, आपकी लड़ाई में, आपके झगड़ों में, आपकी गरीबी में, आपकी अशांति में, आपकी उलझनों में मैं मदद करना चाहता हूँ, सहायता करना चाहता हूँ, हेल्प पहुंचाना चाहता हूँ। और इस काफले का ये संकल्प है कि जब ये चला मथुरा से 4 फरवरी को, तो इसने पहला अपना मसाला तैयार कर लिया कि जो इसका दर्शन करेगा, जो इसको दर्शन देगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोई भी छोटा बड़ा, अमीर गरीब, उसकी एक तकलीफ, 2 तकलीफ, एक उलझन, 2 उलझन, एक परेशानी, 2 परेशानी, एक झगड़ा, 2 झगड़ा, एक बीमारी, 2 बीमारी, उसकी दूर होगी। 100 बीमारी, 100 झगड़े, 100 उलझने, 100 परेशानियां, 100 लड़ाइयां, ये दूर नहीं होगी। जितनी बताई जाती है उतनी दूर हो जाएगी। उसके लिए आप जब सब दूर करना चाहो तो उसके लिए आपको कुछ और मसाला लेना पड़ेगा। लेकिन इसका ये संकल्प है, और लोगों ने इसका अनुभव किया। जब ये चल रहा इस तरह से नहीं कि ऐसा ही भागता चल रहा, ऐसा नहीं। ये 10,000 किलोमीटर की यात्रा है। 12 प्रांतों में 90 दिन के लिए बराबर ये चलेगा, और बराबर मार्गों में ये अपना संदेशा ये हिंदू मुसलमान और सबको देगा। अब मैं आपको ये अनमोल चीज दूंगा, घबराओ मत। अभी तो आप घबरा गए थे कि बाबा जी ने कुछ बीच में कुछ कह दिया, तो इसलिए नहीं कहा। उसकी जरूरत है, उसकी आवश्यकता है, समाज को आवश्यकता है, जातियों को आवश्यकता है, मनुष्यों को आवश्यकता, इंसानों को आवश्यकता है, बच्चों को आवश्यकता है, देवियों को आवश्यकता है, हिंदुओं को आवश्यकता, मुसलमानों को आवश्यकता, उसकी जरूरत है। जब तक ऊपर नीचे की सब चीजें जितने उलझे पड़े हुए हो, झाड़ियों में रो रहे, चिल्ला रहे, और कुछ तत्व और कुछ रस नहीं निकलता, अगर उससे निकाल कर आपको खड़ा नहीं करूंगा तो फिर क्या रहेगा? मेरी मेहनत तो बेकार हो गई, फिर तो मैं ऐसे ही भागता फिरूंगा। तो आप तो ये चाहोगे कि मैं आपकी दवा नहीं खाऊंगा। अरे भाई, दवा कोई कड़वी थोड़ी है, वो तो रोग कड़वा है, परेशानी कड़वी है, झगड़ा कड़वा है, बेईमानी कड़वी है, झूठ कड़वी है, और वो मतलब एक कत्ल कड़वा है। लेकिन जब दवा दी जाती है, ऋषि मुनि महात्मा और फकीर दवा देते हैं, तो रोग के कारण महात्माओं की दवा कड़वी लगती है, और वो दवा अगर अंदर चली गई, रोग निकल गया, तो वो दवा इतनी मीठी है तुम कभी छोड़ नहीं सकते हो। फिर तो तुम घर भी छोड़ दो, राज भी छोड़ दो, कपड़े भी छोड़ दो, स्त्री भी छोड़ दो, बच्चे भी छोड़ दो, फिर तो तुम सब छोड़ने को तैयार, जैसे ही रोग निकला। लेकिन महात्मा बड़े होशियार होते हैं, बच्चों को छोड़ने नहीं देंगे, काम छोड़ने नहीं देंगे।
दुकान और खेती को छोड़ने नहीं देंगे, बच्चों की सेवा छोड़नी देंगे। जिनको तुमने पैदा किया है उसी में रहो, वो सेवा करो, काम करो, खेती दुकान दफ्तर का, और सेवा करो उसी में, और सेवा लो। ऐसे आज कलयुग में छोड़ने नहीं देंगे तुमको। तुम जो सोचते हो कि मैं भाग कहीं चला जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। ऐसा तुमको जकड़ के रखा जाएगा कि ये जो तुमने काम किया इसको भी पूरा करो, और धीरे से इससे निकल आओ किनारे, और किनारे होकर के तब काम करो। देखो, और इधर से खड़े हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर भी जाओ, इधर लौट आओ, ऊपर भी जाओ, नीचे भी आ जाओ, दोनों तरफ का काम कर लो एक ही जीवन में। यह मनुष्य शरीर अनमोल है, किराए का मकान। तो मैं आपको अनमोल चीज दूंगा, और इसमें कोई मुसलमान बैठा हो वो बैठा रहेगा, उठ के नहीं जाएगा। मैं उसको खुदा का पैगाम सुनाऊंगा, जो खुदा ने हुक्म दिया है उन कलामों को आपके कानों तक अभी पहुंचाऊंगा थोड़ी देर के बाद। अब आप लोग अनमोल धन ले लो, जो हीरे जवाहरात सोना चांदी जमीन से नहीं मिलेगा। सारे हिंदुस्तान नहीं, विश्व का सोना ऐसे करके फेंक दो, फिर भी ये चीज नहीं मिलेगी। ये जब वो शहंशाहों का शहंशाह है, जब वो दया करता, कृपा करता, मेहरबानी, तब ये अनमोल चीज आत्माओं की, ये रूहों की मिलती है। ऐसे नहीं पैसे देकर, जो तुम सोचते हो कि ऐसे ही पैसे देकर मिल जाएगी, चलो हम सेठ साहूकार पैसे फेंक देंगे और खरीद लेंगे, खरीदने से नहीं मिलती है। ये जब उसकी दया कृपा होगी तो वर्षा होती है उन महान आत्माओं के द्वारा जो उसका दीदार और दर्शन करते हैं, उनके द्वारा वर्षा की जाती है। इनको आप अनमोल चीज को ले लीजिए, ये चीज फिर नहीं मिलेगी। पता नहीं तुम रहो ना रहो, आपका समय पूरा हो जाए फिर मिले ना मिले। मैं आपके पास आऊं ना आऊं, इतना बड़ा देश है, मैं दूसरी जगह लग जाऊं, फिर ये चीज आपको मिलेगी नहीं जो आज मिल जाएगी। तो आप शाकाहारी बन जाना आज ही से। तुम दिन में अगर 100 कपड़े पहरो, और 100 बार अगर तुम अनाज खाओ तो खाओ, और 100 बार तुम सब्जियां खाओ तो दिन में खाओ, और 100 बार सूखे गीले फल खाओ तो खाओ। हजम कर सकते हो तो दिन में दूध के 100 गिलास पियो। अच्छे मकानों रहो, मैं कम मना करता हूं, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन शराब मत पीना, और किसी भी जान का कत्ल मत करना। अरे भाई, मोहम्मद का नूर, खुदा का नूर इन सब जिस्मों में, भगवान की आत्मा इन मनुष्य शरीरों में, तुम अगर इनका कत्ल कर दोगे तो बदला तुमको देना पड़ेगा। तुमको अभी मालूम नहीं है कि वो इंसाफ कैसे होता है, तो इसलिए शाकाहारी बन जाओ। और अब लो, अनमोल चीज ले लो, ये मंत्र है, ये दीक्षा है, गुरु मंत्र है। उसके एवज में तुमसे कोई धन दौलत नहीं। जो मन मैला, बुद्धि मैली, चित्त मैला, अंतःकरण आत्मा मैली, जो पाप रखे हुए हैं उसको दो, दान में दो। और अनमोल चीज शुद्ध और साफ उसको ले। एक चीज को तो दान में देना ही होगा। क्यों कि जब धोबी को कपड़ा दे देते हो तो कपड़ा तो आप आकर के सौंप दिया कि जाओ धोबी तुम ले जाओ कपड़ा, तुम जानो तुम्हारा काम, लेकिन मुझे तो कपड़ा साफ चाहिए। वो क्या करेगा? भट्टी में चढ़ाएगा, क्या नहीं मालूम क्या लगाएगा, कैसे मैल काटेगा, किस नदी किस तालाब में ले जाएगा, इससे क्या मतलब तुमको? वो जाएगा वहां ले जाकर के साफ करके ले आएगा, तुमको दे देगा। तो इस गंदे कपड़े को, इस जिस्म, इस मनुष्य तन कपड़े को ये किसी महात्मा फकीर को दे दो, थोड़ी देर में इसको शुद्ध साफ कर देगा। मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण, जीवात्मा को बिल्कुल धो डालेगा और दे करके एकदम निर्मल, अरे पाक साफ। यहीं से बैठ करके खुदा का दीदार करो, दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैजिद है। यहीं से बैठ करके भगवान का साक्षात्कार। अरे नहीं, इसकी जरूरत है। इसके लिए तुमको बड़े बड़े सतयुग, त्रेता और द्वापर में बलिदान करने पड़े, राज छोड़ने पड़े, और फिर भी पुण्य इकट्ठा नहीं हो पाया। ये मनुष्य शरीर कितने सतयुग और त्रेता और द्वापर बीत जाते हैं, तब कितने जन्मों के बाद ये पुण्य जमा होता है, तब ये मनुष्य शरीर मिलता है कि अब की बार इसको पाकर यानी निर्मल और पवित्र करके मरने के पहले तुम इस जीवात्मा को उधर ले जाओ अपने घर में,
और उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार करो। लेकिन तुम्हें रास्ता ही नहीं मालूम, कौन देगा रास्ता? जब किसी को मालूम हो तब तो रास्ता बताए। ये खेल खिलवाड़ थोड़ी है, ये तमाशा थोड़ी है, कि आलोचना थोड़ी है, ये गुड़ियों का खेल तो नहीं है। अरे ये तो कुछ और काम है। तो मैं तो सबके ऊपर वर्षा करता हूँ, ये उसके हुक्म से, उसकी आदेश से, जो उसका आदेश हुआ है उससे सबके ऊपर वर्षा किए देता हूँ, जिससे लोग ये नहीं कहेंगे कि कोई भेदभाव तो नहीं रखा। तो आप उस वर्षा को रोक सको न रोक सको, ये तो जिम्मेदारी आपकी, जो अधिकार आपको मुझको है। आप भी मनुष्य शरीर में, मैं भी मनुष्य शरीर में। अरे आपने उसको उपयोग नहीं किया, मैंने उसका उपयोग कर लिया। इतना ही अंतर, और कोई अंतर नहीं मुझ में आप में। तो जो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ बोलेंगे। ये मंत्र है, ये दीक्षा है, उपदेश है, रास्ता भगवान का भेद है, सरल है, सीधा है, ऊंचा है और आसान है। 12 बरस के ऊपर के बच्चे और बच्चियां और नर नारी ये सभी कर सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, सोने के पहले, सोने के बाद, खेत में, खलिहान में, जब आपको समय अवसर मिल जाए सुविधाजनक। इसमें कोई बंधन नहीं कि कब आपको करना और कब नहीं करना। जब आपको समय मिले 2 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, बहुत आसान, इसमें कोई तकलीफ नहीं। जब तुम किसी तरह से भी 24 घंटे में नहीं कर सकते हो तो टट्टी में बैठ के कर लेना, वहां भी छुआछूत नहीं। इतना सीधा और सरल है। और सीधा और सरल फिर भी न कर सको तो मैं आपको क्या बताऊं इस जीवन को धिक्कार। तो आप सब लोग एक साथ नाम को बोलेंगे भगवान के। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप। आपकी आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए, जिससे मैं ये समझूं कि नाम का शुद्ध उच्चारण कर रहे हो। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाओ। कोई इजाजत पहनने की नहीं है, 1 करोड़ काफी है। बड़े ध्यान से इन टाट बालों को अभी पकड़ लेना, अभी अभी। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, हर एक की आवाज, ये उनसे लिख लेना या लिखा हुआ कागज ले लेना। इसको याद कर लेना, लिख करके या लिखा हुआ कागज लेकर याद कर लेना। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, हर एक की आवाज, और कागज को फाड़ देना। किसी को अगर तुमने कागज दिखाया तो तुम्हारा नुकसान, उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई लाभ नहीं। फिर इनसे कहना कि जल्दी में भजन बता दो, ध्यान बता दो, सुमरन। तो ये भजन भी बता देंगे, ध्यान भी बता देंगे, सुमरन भी, 5 नाम भी बता देंगे, 5 रूपी, 5 स्थान भी, हर एक की आवाजें। और तुम आज से ही भजन, ध्यान, सुमरन शुरू करो। आज अगर 2 मिनट करोगे उसकी मजदूरी तत्काल लेना। उसके दरबार में मेहनत की मजदूरी रखी नहीं जाती है। ये दुनियादार के यहाँ मेहनत करोगे मजदूरी रख ली जाएगी, वो तो बेईमानी कर ही लेते। तुम चिल्लाते रहो, होने वाला क्या? कुछ नहीं। इसलिए बड़े ध्यान से अब मैं मुसलमानों के लिए कुछ कहूंगा। एक आदमी आओ, इसको ऊपर करो, खड़े हो जाओ सब। आए मुसलमानों भाइयों, चुप रहो सब। आए मुसलमानों भाइयों, इनमें से कोई भी मुसलमान हो इसको सुन ले। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है। आए मुसलमानों, तवज्जो देकर, गौर से कान लगाकर, ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को बता दो, हिंदुस्तान के मुसलमानों से कह दो। ऊपर से खुदा का हुक्म हो रहा मजबूरी में कि इन मुसलमानों को कहो कि जिन जिन मुसलमानों ने अपना रहम और ईमान बेच दिया उनकी इबादत कबूल नहीं हो रही। 50 साल की तुम्हारी इबादत, वो खुदा का हुक्म हो रहा कि मुसलमानों को कह दो कि जिन जिन मुसलमानों ने ईमान और रहम बेच दिया है उनकी इबादत कबूल नहीं हो रही। खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों से कह दो कि जिन जिन मुसलमानों ने इस रोजी और रोटी के लिए उन काफिर और बेईमानों को अपना रहम और ईमान बेच दिया और खुदा का हुक्म, खुदा का यकीन
खत्म कर दिया। खुदा ने हुक्म दिया है उन मुसलमानों को सख्त सजा दी जाएगी। ए मुसलमान, रोजी रोटी के लिए गुनहगार और काफिरों के सामने तू अपना दामन फैला दिया। रोजी रोटी काफिर और बेईमान गुनहगार नहीं देते हैं, रोजी और रोटी तो वो खुदा देता। खुदा का हुक्म हुआ है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को कह दो कि फिर से एक मौका दिया जाता है कि अपने अपने ईमान को वापस लाओ। ईमान और रहम को वापस लाकर और फिर से इबादत करना शुरू करो। और इबादत के वक्त में 1,00,000 बार गुनाहों की माफी मांगो। और खुदा ने हुक्म दिया है कि ये कॉल करो कि हम रोजी रोटी के लिए काफिर और बेईमानों को अपना ईमान और रहम हरगिज नहीं बेचेंगे और अपने खुदा पर पूरा पूरा यकीन करेंगे। खुदा का हुक्म हुआ है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से कह दो कि मुल्ले और मौलवियों को छोड़ा गया था कि मुसलमानों के ईमान और रहम की हिफाजत करेंगे। खुदा ने हुक्म दिया है कि मुसलमानों को बता दो कि मुल्ले और मौलवियों ने मुसलमानों के ईमान और रहम की हिफाजत नहीं की। खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों को बता दो कि मुल्ले और मौलवियों को सख्त सजा दी जाएगी। और मुसलमानों, खुदा का ये हुक्म हुआ है जिस तुमको इबादत के लिए दिया गया था, ना कि गुनाहों के लिए। आए मुसलमानों, खुदा का हुक्म हुआ है वक्त पूरा होते ही वो मकान मालिक तुम्हारी रूह को जिस्म से निकाल कर अलग कर देगा। ये जिस्म गिर जाएगा, इसको उठा करके तुम दफना दोगे। तुम्हारी रूह उस तख्त पर खड़ी की जाएगी, उससे पूछा जाएगा कि तुमने जमीन पर कितने गुनाह किए, कितने नेक काम किए। तुम मुसलमानों क्या बताओगे? और हजूर मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से कोई भी गवाही नहीं देगी। जो कुरान में कलाम लिखे हैं उसके बरखिलाफ हिंदुस्तान के मुसलमान चल रहे। खुदा का हुक्म हुआ कि उनको और सख्त सजाएं दी जाएंगी। इसलिए मुसलमानों, खुदा का हुक्म हुआ है कि एक एक मुसलमान 100 मुसलमानों को बता देगा कि खुदा का हुक्म हो गया है कि अपने अपने ईमान रहम को वापस लाओ और पाक साफ करके फिर से इबादत शुरू कर दो। तो शायद हो सकता है कि खुदा तुम्हारी इबादत को कबूल करे। आए मुसलमानों, खुदा का हुक्म हुआ है कि हिंदू मुसलमान मिलकर मोहब्बत और प्यार के साथ रहो, एक दूसरे के काम आओ। तुम नहीं जानते हो कि जब तुम्हारी रूह खड़ी होगी और इंसाफ होगा, उस समय पर तुमने ये तमाम रूहों का जो कत्ल किया है, इन जिस्मों में ये खुदा का नूर, ये रूहें रहती हैं। वो पूछेगा कि तुमने जमीन पर कितनी रूहों का कत्ल किया है, तुम क्या बताओगे? वो हुक्मनामा सुना देगा, हुक्म सुना देगा, चलो फरिश्तों, इसने जमीन पर रहकर न कुरान को माना, न मोहम्मद साहब के कलाम को माना, न मोहम्मद साहब की उन तकलीफों को समझा और इसने रूहों का कत्ल किया है। जाओ फरिश्तों, इसको ले जाओ और उस दोज़ख में डालकर और सख्त सजाएं दो। उस समय पर माल असबाब औलाद तुम्हारे लिए कोई बचाने, तुम्हारी हिफाजत करने नहीं जाएगा। इसलिए मुसलमानों, तुम जब मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने जाओ तो सारे मुसलमानों से कह दो कि खुदा का हुक्म हो गया है कि अपने अपने ईमान और रहम को वापस ले आओ। और कभी अब भूल करके भी रोजी रोटी के लिए तुम अपने ईमान को मत बेचना। और फिर इबादत पाक साफ करके और जब मस्जिद में जब नमाज पढ़ो तो अपने आंखों से आंसू गिराओ तो तुम्हारे गुनाह झड़ेंगे, वरना ये तुम्हारे गुनाह माफ होने वाले नहीं। ये खुदा का हुक्म बहुत हुक्म हो रहा, अभी हिंदुस्तान के मुसलमानों को सुनने को मिल जाएगा। इसलिए मैंने चंद
आपको एक हुक्मनामा चंद इशारों में ये आपको सुना दिया। ये सब मुसलमानों को जाके बता देना और तुम सब अभी टाट वालों को पकड़ लो जल्दी से और ये सब नोट करो और इनसे ये पूछो और तुम मेरा साथ दो। जो जो बातें मैंने तुमको बताई हैं और दिल्ली लिखकर हमारे कर्मचारी भेजे कि ये बाबा जी ने ये प्रार्थना की है कि किसी के घरों में चाहे अधिकारी कर्मचारी चाहे सेठ साहूकार किसी के घर में तलाशी न ले। अगर वो तलाशी लेंगे तो ये उनके लिए बहुत बड़ा देश में खतरा और नुकसान हो जाएगा। ये छोटी चीज नहीं है, क्योंकि लीगल और गैर लीगल ये व्हाइट या ब्लैक ये कुछ भी तलाशी मत ले। ऐसा रास्ता ज्ञात करें जिससे कि देश का सबसे बड़ा नवनिर्माण हो। मैं अपील कर सकता हूं और तो मैं तुम्हारी तरफ से मैं जब ये मेरी बात को और तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे तो उसके पास दरख्वास्त दे दी जाएगी। तो देखो वो क्या करता है तब तुम्हारी ये समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुबह ये काफिला 6 बजे के पहले रवाना हो जाएगा। आप लोग जो नए लोग होंगे जो अभी यहाँ नहीं आए वो सुबह आकर के इसको दर्शन देंगे, दर्शन करें तो उनके लिए भी लाभ। एक तकलीफ दो तकलीफ, एक परेशानी दो परेशानी, या एक बीमारी दो बीमारी, या एक झगड़ा दो झगड़े, ये उनके दूर होंगे और उनको ये चलकर इस काफिले को दर्शन देना दर्शन करना लाजमी और जरूरी होगा। बिना इसके कुछ किए हुए फिर आपका कैसे भला होगा, कैसे आपकी मदद होगी? वो तो एक संकल्प है, वो तो काम अपने तौर तरीके से करेगा। आप कहोगे घर बैठे सब कुछ हो जाए तो घर बैठे तो आप बैठ जाओगे तो क्या होगा? वो तो घर बैठे तो दुनिया का भी काम नहीं, घर बैठे खेती दुकान दफ्तर का भी काम नहीं, तो थोड़ा बाहर निकल के आओ तो इधर का भी उधर का दोनों तरफ का काम होगा। अच्छा ये बताओ कि हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा? बोलो हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा? ये बताओ हमने किसी को कोई आलोचना तो नहीं की? तो ये बताइए कि हमने किसी सरकार की बुराई तो नहीं की है? अच्छा, तो हम तुम्हारी तरह से एक इंसान आदमी, हम तो कोई महात्मा नहीं, ना हम कोई भगवान है ना हम कोई फकीर है। जैसे आप इंसान हो आदमी हो वैसे नहीं हो। मैं तो आपका सेवक हूँ। जब आपकी मृत्यु 2 महीने 4 महीने 6 महीने में होने लगे और उस समय पर कोई भी आपकी मदद करने भाई बंधु कुटुंब परिवार धन दौलत ना आए उस मुसीबत में उस पीड़ा में, तो हमारी दवा काम में ले लेना। अंदर ही अंदर सांस पर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव क्या बोलोगे? तो जब जय गुरुदेव बोलोगे अंदर अंदर तो मैं मिलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं आपका सेवक हूं। उस समय पर मैं आपकी सहायता करूंगा। जब कोई मदद नहीं करेगा लेकिन आपको जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। जय गुरुदेव बोलोगे नहीं, जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मिलेगा। और जय गुरुदेव बोलो तुम उसका नाम है, जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। तुम जब कभी भी चाहो जिस तरह से चाहो परीक्षा ले, एक घंटे नहीं, परीक्षा लेने के हजारों रास्ते हैं। इसलिए आप जो कुछ भूल चूक हो वो आप सब हमको क्षमा करते रहेंगे। और ये सब अभी टाट वालों को पकड़ के नोट कर दे। जय गुरुदेव।